खाना ठंडा हो रहा है यारो। मैंने कुछ कहा तुमसे? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि कोई बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? वही जो आप लोगों ने मुझसे छुपा कर रखी है। मेरे अपने लोग और मेरे खिलाफ इस तरह साजिश आए। किसी ने कोई साजिश नहीं की है तुम्हारे खिलाफ। तुम खामखा जरा सी बात को तूल दे रही हो। जरा सी बात? जरा सी बात? ये जरा सी बात आपके लिए होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक अहम बात है। तो हुआ करे आरू, खाना खा लो चुपचाप। मामा, आप किस मिट्टी की बनी है? हाँ? आपका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता है, नाजायज औलाद पैदा करता है, हमारे हक में हिस्सेदारी होती है, और आप कहती है जरा सी बात है? हाँ? आपकी मांग में सिंदूर भरने वाला आपके माथे पर पराई औरत के नाम का धब्बा लगाता है, और आप कहती है जरा सी बात है? तुम जिसके बारे में बोल रही हो अरू, वो मेरे पति थे। कौन थी वो लड़की जो उस दिन आई थी? कौन है उसकी माँ? मैं जानना चाहती हूँ वो बाजारू औरत कौन है? उस औरत को अगर इस तरह गाली देने का हक और किसी को है तो वो सिर्फ मुझे है। तुम कौन होती हो उसे बगैर जाने बाजारू कहने वाली? माँ, आप उस औरत की तरफदारी कर रही हैं? कौन है बताइए मुझे? कौन है बताइए मुझे? I want to know right now. अरे, जो राज मैंने अपने भीतर 20 सालों तक छुपा कर रखा है, वो तुम्हारे चीखने से खुलने वाला नहीं। इसलिए चीखो मत। सही वक्त का इंतजार करो। गोपाल, जरा फोन देखना। हेलो। हाँ हाँ, ऋत्विक बाबू, एक मिनट सर। ऋत्विक बाबू। हाँ बोलो ऋत्विक। जी माफी चाहता हूँ मिसेस शर्मा, मैंने आपको इस वक्त फोन किया। कोई बात नहीं, बोलो। जी आज अचानक एक मीटिंग तय हो गई है बैंकर्स और सप्लायर्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर आएं। लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगी? तुम्हें तो पता है कंपनी के काम में मैं इन्वॉल्व नहीं रही हूं पहले कभी। मेरा होना ना होना बराबर है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आएं। क्यों जरूरी है मेरा उस मीटिंग में रहना? आप कंपनी के पार्टनर हैं। लेकिन ये मिसेस शर्मा एक औरत भी है जो कल तक एक बीवी थी और आज एक बेवा है। 13वीं होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यामा, ये बैंकर्स और सप्लायर्स किसी के नहीं होते हैं। जब इनको काम होता है तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं, और जब हमारे ऊपर आ पड़े तो सर पे चढ़ने लगते हैं। रिलैक्स रिलैक्स ऋत्विक जी, अपने आप पे काबू रखिए। तुमने तो उनकी बातें सुनी होंगी ना? क्या चाहते हैं वो लोग? मैं बताता हूँ वो क्या चाहते हैं सर। इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रंजीत शर्मा के अचानक चले जाने की वजह से वो सब के सब अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो हम हैं ना यहाँ पे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बात मैं जानता हूं सर, वो नहीं। और पैसे लगाने वाले इस कंपनी के मालिक पर भरोसा करते हैं, उसके एम्प्लॉइज पर नहीं। सर इसीलिए मैं कह रहा था कि शर्मा जी के घर से अगर कोई आ जाता तो। देखिए दास साहब, अभी मैंने आप लोगों के सामने मिसेस शर्मा को फोन किया। अब मैं उन्हें खींच के तो ला नहीं सकता हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। घर में गमी चल रही है, 13 दिनों तक वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। सर प्लीज। या वी आर कमिंग। चलिए दास साहब, फोन रखिए। हेलो, हु इज दैट? ऋत्विक मुंजाल जी हैं? जी वो तो मीटिंग में बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा। बाय द वे आप कौन है? नंबर तो सही है।